अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। अल्लाह आप सभी को खुश रखे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो देखो ये मॉर्निंग टाइम है और यहाँ पर इतनी प्यारी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। और मेरे रूम के सामने देखो कितनी हरियाली हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। नमाज़ पढ़ी और कलाम पाक पढ़ा। अब उसके बाद दिखा रही हूँ मैं आप सभी को हरियाली। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है सुबह सुबह। और देखो बादल भी हो रहे हैं आज। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश अता फ़रमाए। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखो ये सब मेरे रूम के सामने ही है। और चिड़िया भी बोल रही है। सुबह सुबह का चिड़ियाओं का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए इधर ये जीने के पास है, जीने से उतरते हुए ये हरियाली है। देखिए नीचे तक। और यहाँ पर तीनों के तीनों सोए हुए हैं और तीनों ही गंजे हो चुके हैं गर्मी की वजह से। देखो कैसे पड़े हुए हैं। देखिए जी यहाँ पर खाना वाना बनाने के बाद मैं यहाँ पर करने लगी हूँ चूल्हे की सफाई और साथ साथ स्लैब की सफाई भी करूँगी। तो देखिए जैसे मतलब खाना वाना बना लेते हैं तो तेल के छींटे वींटे लग जाते हैं, तो सफाई होनी भी ज़रूरी है। और सफाई का थोड़ा ख्याल रखिए प्लीज़, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर से मच्छर मक्खी आएंगे तो वे गंदगी पर ही बैठेंगे। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिए। और देखिए कोई बीमारी पैदा हो जाती है नहीं तो हमारे आसपास ना नेगेटिव आदमी इतने हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके बातें बनानी शुरू हो जाती है। कोई कहता है अल्लाह का अज़ाब है, कोई कहता है कि इसके सामने इसकी करनी आ रही है। ये नहीं समझते कि भाई अल्लाह की दी हुई बीमारी है, क्या पता अल्लाह क्या दे दे क्या कर दे। इस बात को नहीं मानते, क्योंकि पता नहीं अल्लाह से डरना ही भूल गए क्या वे लोग जो ये बातें बनाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने जितना भी दिया है और जो भी दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि भाई मैं तो मतलब ये बातें भुगत रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब 3-3 4-4 ऑपरेशन मेरे हो रहे हैं। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो इंसान अच्छा रहेगा या उसकी सेहत बनेगी, ये बताइए कमेंट करके ज़रूर। जिन लोगों के पास मेरी ये वीडियो जा रही है और सुन रहे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, तो मुझे ये बताइए अगर कोई इंसान के साथ 3-3 4-4 ऑपरेशन हो जाए तो वो सही रहेगा या उसकी सेहत तंदुरुस्ती बनेगी, जवान बनेगा? उसके साथ तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन नेगेटिव आदमी इतने हो गए, मतलब मेरा इतना दिल दुखता है उन लोगों से बहुत ज़्यादा ये सब सुनने के बाद। तो प्लीज़ अगर कुछ बात कहनी है तो हमें कहिए डायरेक्ट, उसका जवाब हम देंगे। दूसरों के सामने क्यों बोलते हैं ये सब बातें? वे क्या जवाब देंगे? जवाब हमारे पास ही तो मिलेगा। अगर किसी के बारे में कोई बातें करेंगे तो जवाब तो उनके पास मिलेगा, दूसरे के पास क्या जवाब मिलेगा ये बताइए? क्योंकि तुम भी नेगेटिव बात करोगे और उससे ज़्यादा वो जिसके सामने तुम बोल रहे हो वो करेगा। तो मतलब देखो अगर हमारे बारे में कोई बातें करनी है, पूछनी है तो डायरेक्ट प्लीज़ हमसे पूछिएगा इस बारे में। और देखो अल्लाह की दी हुई बीमारी है, कुछ ना कुछ लगी रहते हैं इंसान के साथ। हर इंसान, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तंदुरुस्त है, क्योंकि खाने ही ऐसे हो गए और तंदुरुस्ती भी ऐसी हो गई। अल्लाह भी ऐसा ही हो गया इंसान के साथ। अल्लाह ताला इंसान के नियत के हिसाब से फ़ैसले करते हैं। तो ये नहीं है कि भाई अगर किसी को बीमारी है तो उसके मतलब उसको अजाब आ गया,
अरे क्या पता अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं उन लोगों से ख़ास कर बोलना चाहती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ही यही होता है कि मैं उन्हें समझाऊँ कि भाई जो पूछना है हमसे पूछिए डायरेक्ट, हमसे कहिए डायरेक्ट, दूसरों के सामने क्यों पूछते हो भाई? तुम अपना ध्यान रखिए, दूसरों पे ध्यान क्यों गड़ाए बैठे हो, नज़रें गड़ाए बैठे हो? तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई जब हमारे साथ कुछ सामान आता है तो तब भी दिखता है, बीमारी होती है तो तब भी दिखती है, लेकिन जब हमारे हस्बैंड 3-3 4-4 दिन तक लगातार गाड़ी चलाते हैं तो वो क्यों नहीं दिखाई देता भाई? जब मेहनत करते हैं वो क्यों नहीं दिखाई देता? लेकिन जब कोई सामान आता है, कोई चीज़ आती है, बीमारी होती है भाई, उस पर तो नेगेटिव बात होनी शुरू हो जाती है। तो मेहनत भी तो देखिए हमारी मेहनत भी तो देखिए भाई कि हम कैसी मेहनत कर रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, किस कंडीशन के हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं, किस कंडीशन के हिसाब से अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अपना अच्छे से रह रहे हैं। क्यों, रीज़न क्या है ये सब? तो हमारे से पूछिए और हम देंगे उस चीज़ का जवाब, क्योंकि भाई हम तुम्हें सता नहीं रहे, हम तुम्हारे से कुछ मांग नहीं रहे। तो फिर बात बनाना बंद कीजिए, अल्लाह से डरिए, क्योंकि जो कुछ दिया है ना सभी को अल्लाह ने दिया है। जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह उसके अंदर हिम्मत बढ़ा देता है, नियत के हिसाब से अल्लाह ताला फैसले करते हैं। आ गई समझ में बात? तो दूसरों को देखकर मत जलिएगा, दूसरों के देखकर हसद मत कीजिएगा भाई। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए अपनी लाइफ में। अरे अल्लाह ने तुम्हें भी अच्छे से दिया है, अच्छे से खा रहे, अच्छे से रह रहे हैं, तो फिर जलन हसद किस बात की है भाई दूसरों के लिए? हैं, हम किसी से मांग नहीं रहे, सता नहीं रहे, किसी का मतलब खा नहीं रहे, तो फिर भाई इतनी जलन हसद कैसे? पता नहीं, मेरी समझ से परे है ये सब बातें कि भाई दूसरों को देख के क्यों जलन होती है, जो अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मेरे हस्बैंड को, ठीक है? जिसे जो बातें बनानी है बना लीजिए। तो यहाँ पर देखो चल दिए हैं जुम्मे की नमाज़ के लिए, और सभी को जुम्मा मुबारक, अच्छे से सभी को जुम्मा पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। देखो हम तो अल्लाह से अपने लिए भी और सभी के लिए दुआ करते हैं, अच्छी अच्छी दुआ करते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता जो दूसरों को देखकर जलन हसद करते हैं वो दूसरों के लिए दुआ क्या करते होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो दूसरों के लिए अच्छी दुआ भी करते होंगे। तो भाई अपनी लाइफ में झांकिए और अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और देखो यहाँ पर ये रात का टाइम है और मैंने अब सभी खा रहे हैं, और मैंने ये क्या बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। मेरी यूट्यूब फैमिली हंसते मुस्कुराते रहिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।